नमस्कार श्रोते हो, आप सभी का अपने YouTube चैनल लॉर्ड शिव एंड गुरु सॉन्ग इस पर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। भक्तों, पिछली कथा जो आपने सुनी सिमिंदिनी और चित्रांगद राजा की, और उस कथा में जो भक्ति का मार्ग हमें मिल गया। सिमिंदिनी की भक्ति अगाध थी, उसका पति उसे वापस मिल गया। और शिव भक्तों की कथा में उतनी सामर्थ्य है, वो पुण्य है, इसीलिए कथा हमें सुननी चाहिए। मुख में भगवान भोलेनाथ का नाम आना चाहिए। गुरु संतों के चरणों पे हमारा भाव होना चाहिए। माता पिताओं के चरणों पे हमारा भाव होना चाहिए। चलो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आज की कथा सुनाने से पहले भोलेनाथ प्रभु के चरणों पे नतमस्तक होके, गुरु संत जनों, माता पिताओं के चरणों पे नत वंदन करके आज की कथा को शुरू करते हैं। आज की कथा कौन सी है? आज हम वो कथा सुनेंगे। विदर्भ नाम के एक नगरी में दो ब्राह्मण रहा करते थे, और वो दो ब्राह्मण दोनों की मित्र थे। वो दोनों इतने प्रिय मित्र थे, इतने वेद शास्त्र उनके मुख में आता था उन्हें। और एक का नाम था वेद मित्र और दूसरे मित्र का नाम था सारस्वत। दोनों को भी एक एक बेटे थे। और वेद मित्र ब्राह्मण के बेटे का नाम था सुमेधा, और सारस्वत ब्राह्मण के बेटे का नाम था सोमवंत। वो दोनों ही बेटे, वो भी दोनों एक दूसरे के मित्र थे, परम मित्र थे। दोनों साथ में खेलने का, दोनों साथ में ही पढ़ाई करने का, दोनों साथ में ही वेद अभ्यास करने का, ऐसा दिन क्रम उन दोनों कुमारों का चलता था। और ऐसे कर करके वो कुमार दोनों बड़े होने लगे। 16-18 साल की उम्र हो गई उनकी। तब उनके पिता सारस्वत और वेदमित्र ब्राह्मण को लगा, हमारे बेटे अब बड़े हो गए, अब इनका विवाह करना पड़ेगा। तब वो उन पिताओं ने अपने बेटे को अपने समीप बुला के बता दिया, हे पुत्रों, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तो तुम इस विदर्भ नगरी के राजा के पास जाओ, अपनी कला विद्या दिखाओ, और वो जो धन देंगे उस धन से हम तुम्हारा विवाह करा देंगे। अपनी पिताओं की ये बात सुनकर उन कुमारों को भी सही लगा, और वो उस नगरी के राजा के महल में आ गए और राजा के सामने आके हाथ जोड़ के वंदन किया। राजा विदर्भ राजा ने उनका स्वागत किया, और वो दोनों कुमार अपनी विद्या, कला, सब कुछ उस राजा के सामने दिखाने लगे। भक्तों, इस दुनिया में कुछ न किए बिना कुछ नहीं मिलता है। प्रभु का नाम लेना है, कला तो दिखानी पड़ेगी। ऐसे कैसे वो राजा धन दे सकता है? तभी वो दोनों ने अपनी सभी कलाएं, विद्याभ्यास, सब कुछ उस राजा के सामने पेश की। तब जाके उस राजा का मन प्रसन्न हुआ।
और उस सुमेधा और सोमवंत को कुमार को और राजा बोलने लगा, हे कुमारो, तुम्हारी विद्या कला से तो मैं संतोष हो गया, लेकिन हे कुमारो, मुझे एक वचन दो, मेरा एक काम तुम्हें करना पड़ेगा। इतनी कला दिखाने के बाद भी और एक काम रह गया भक्तों। अब वो कौन सा काम है? ठीक है, वो दो कुमार बोलने लगे, राजन बता दो क्या काम करना है तुम्हारा। तब वो राजा उन दोनों कुमारों को बोलने लगा, नैषेध देश के राजा चित्रांगद, उनकी पत्नी महान शिव भक्त है, सभी दाम्पत्यों की पूजा करती है, धन द्रव्य देती है, व्रत आचरण करती है। तो तुम में से एक को स्त्री का वेश धारण करके उस सिमंतिनी के पास जाना है और वो तुम्हारी दोनों की पूजा करेगी, तुम्हें वस्त्र धन अलंकार देकर गौरव करेगी। बाद में तुम फिर मेरे पास लौट के आना और मैं भी तुम्हें मुंह मांगे धन द्रव्य वस्त्र अलंकार दूंगा। ऐसा राजा वो दोनों कुमारों के सामने बोलने लगा। लेकिन ये बात उन दोनों कुमारों को सही न लगी और वो बोलने लगे, हे राजन, किसी को फंसा के धन कमाना ये उचित बात नहीं है और उसमें से एक को स्त्री रूप लेना है और वो भी भक्त के साथ, ना। लेकिन राजा ने उनसे वचन तो ले लिया था, अब करे क्या करे। अब वो दो कुमार संकट में पड़ गए, करना तो पड़ेगा, वचन दिया है। तब उसमें से सारस्वत पुत्र सोमवंत को साड़ी पहनाकर उसे स्त्री का रूप दे दिया और सोमवार का दिन के समय, पूजा के समय उन दोनों को नैषेधपुरी जाने के लिए कह दिया और वो चले गए। वो दोनों कुमार सिमंतिनी के महल में आ गए। तभी पूजे का समय ही चल रहा था और सिमंतिनी ने इन दोनों को देख लिया। लेकिन भक्तों, कितनी भी साड़ी पहन ली हो, अगर कुछ भी नाटक किया हो, तो स्त्री ही रहती है। पुरुष कैसे स्त्री दिख सकता है? और ओ सिमंतिनी ने देख लिया, लेकिन अभी करे क्या? उनका मजाक तो नहीं बना सकते। हमारे दर पे आए हैं, वो अतिथि है, ऐसा भाव सिमंतिनी का था। सिमंतिनी ने उन दोनों को मेरे दर पे भोलेनाथ और माता पार्वती पधारी है, ऐसा भाव मन में लाके उन दोनों के नमन किया और आसन दे दिया और उनकी नाना तरह की षोडशोपचार पूजा उन दोनों की कर दी। माता भवानी, पिता शंकर मेरे, ऐसे मन में भावना लाके उनके पांव छुए, नमन किया, उनको भोजन खिला के, वस्त्र अलंकार देके वो दोनों कुमार अंत में कहने लगे, हे माते, अब हम चलते हैं। ठीक है कह के उनको वो निकल पड़े। लेकिन भक्तों, सिमंतिनी ने इतना भाव मन में लाके पूजा की थी, लेकिन वो हकीकत नहीं, सच में बदल गया। जो वेश धारण करके सोमवंत स्त्री बन के आया था, वो सच में स्त्री बन गया। रास्ते में जाते जाते सुमेधा पुत्र आगे है, पीछे
सोमवंत चल रहा है और वो सुमेधा को बोल रहा है, हे सुमेधा, मेरे तुम अब पति बन गए हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मैं सच में स्त्री बन गई हूं, मुझे काम वासना पीड़ित कर रही है, तो तुम मेरी इच्छा पूरी करो। सुमेधा, ओ कुमार, उसे आश्चर्य लगा, अरे तुम तो मेरे परम मित्र हो और ऐसे बहकी की बातें क्यों कर रहे हो? हम तो नाटक करके आए थे, अब ये नाटक खत्म हो गया है, हम आप वापस निकल पड़े हैं, तुम अपने ये वस्त्र सब कुछ फेर दो और अपने वस्त्र धारण करो और हमें अपने नगरी में जाना है। लेकिन सोमवंत गिरने लगा जमीन पे, उसे दिखाने लगा, देख मैं स्त्री ही बन गया हूं, तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा? तब ओ सुमेधा आश्चर्य हो गया, अभी क्या करे, नगरी में तो जाना है, लेकिन ये सच में स्त्री कैसे बन गया? लेकिन भक्तों, इतना एकांत रास्ता था, इतनी सुंदर स्त्री उसको विनती कर रही है, तभी भी उसका मन ढला नहीं। उसे शिव भक्त कहते हैं, जिसका सभी इच्छाओं अपने हाथ में है, उसे शिव भक्त कहते हैं। किसी का गैर का धन रास्ते में पड़ा हो, वो उसे न देख के चला जाता है, उस पर किंचित मोह नहीं दिखाता, वो शिव भक्त कहलाता है। माता पिता पर विश्वास रखने वाला, गुरु संतों को शरण जाने वाला, शिव की भक्ति करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, वो शिव भक्त कहलाता है। भक्तों, ऐसा वो उनके वो मार्ग में वो क्रम चल रहा था। अभी करे तो क्या करे, कैसे तो उसकी समझ निकल के वो सुमेधा और सोमवंत अपनी नगरी आ गए। लेकिन भक्तों, सारस्वत ब्राह्मण अपने बेटे को स्त्री अवस्था में देख के क्रोधित हो गया और वो राजा पे क्रोधित होकर बोलने लगा, हे राजन, तूने सही नहीं किया, एक ही बेटा था मेरा, उसके सहारे मैं जी रहा था और उसको भी तूने बेटी बना, स्त्री बना दिया। और वो सब मिलके उस विदर्भ राजा के महल में आ गए और ओ सारस्वत सोमवंत के पिता उस राजा को बोलने लगा, हे राजन, तूने ये कृति सही नहीं की, मेरे बेटे को स्त्री बना दिया तूने कपट भावना से, और इसे फिर से पुरुष बना दो। ऐसा वो ब्राह्मण उस राजा के सामने आके बोलने लगा। तब जाके उस राजा की आंखें खुली की खुली रह गई। अरे, मैंने तो मजाक में कहा था, लेकिन ये सच में स्त्री बन गया। ये कोई असाधारण शक्ति नहीं है, ये कोई असाधारण भक्ति नहीं है, ये सिमिंतिनी की भक्ति है, उसकी लीला अगाध है। भक्तों, अब करे तो करे क्या करे, राजा को बड़ी चिंता होने लगी। सभी ब्राह्मणों को उस महल में बुला के, पंडित को बुला के उनको ये सब हकीकत बता दी। लेकिन वो सभी ज्ञानी थे, उन्होंने जान लिया था ये किसकी लीला है। सिमिंतिनी ने इस लीला में
सिमिंतिनी ने ही ये किया है, तो इसको कोई मोड़ नहीं सकता। तब राजा ने 7 दिनों तक हवन रचाया, देवी की आराधना की, अन्न का त्याग किया, पानी ना पिया, 7 दिन निराहार तप वो आराधना करने लगा। उसकी वो तपश्चर्या देख के, आराधना देख के माता जगदम्बा देवी उनको प्रसन्न हुई और बोलने लगी, हे राजन, क्या इच्छा है तुम्हारी और किस वजह से तुम्हें तपश्चर्या की है? तब राजा विदर्भ वो बोलने लगा, हे माते, आपको मेरा प्रणाम। ये जो सोमवंत स्त्री रूप बन गया है, इसको पुनरूपी पुरुष बना दो हे माता, इतना मेरा काम है, ये कर दो। तब माता बोलने लगी, हे राजन, हे कृतत्व इतना आसान नहीं है। ये जो कृत्य है वो सिमिंतिनी की भक्ति का है, और शिव भक्त को इतना साधारण मत समझना। उनमें वो शक्ति होती है जो न होने वाली चीज हो, वो भी वो करके दिखा सकते हैं। ये मेरे हाथ से ना होगा, ऐसे देवी माँ ने बोल दिया। अब राजा एक ही रास्ता आगे बचता है, और वो है इन दोनों का विवाह करा दो। और भक्तों, जिसकी लीला को माता आदिशक्ति मोड़ ना सकी, ये ताकत शिव भक्ति में, शिव भक्तों में होती है। भक्तों, इसीलिए तो शिव की कथा सुननी चाहिए, शिव का नाम लेना चाहिए, शिव भक्ति में जीवन गुजरना चाहिए। तो उस राजा ने जैसे देवी माता ने बता दिया, उसी तरह सोमवंत स्त्री रूप में और वो सुमेधा उन दोनों का विवाह कर दिया। भक्तों, इस कथा से हमें यही पता चलता है कि व्रत करने में, व्रत कथा सुनने में और शिव की आराधना पूजन करने में कितना सामर्थ्य है, क्या से क्या नहीं हो सकता। भक्तों, पिछली कथा सिमिंतिनी और चित्रांगद की हमने हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए हैं, दो हिस्सों में उसे अपलोड किया है, वो भी आप देख सकते हो। नहीं तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, अगर नहीं तो स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। और परसों हमने जो भजन अपलोड किया था, भोले तेरे चरणों की दासी बनूं ये काम करूं, उस भजन को भी आप जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि इतना मधुर वो भजन है, अंतकरण को छू ले, मन भर आए, भोले की भक्ति में मग्न हो जाए। ऐसे इस चैनल पर भक्ति कथाएं भजन अपलोड होते हैं, तो चैनल के साथ बने रहे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट में लिखा करे, कुछ तो लिखा करे, अच्छी कथा लगती है, ओम नमः शिवाय लिख दीजिए, हर हर महादेव लिख दीजिए। क्या है, 1, 2 सेकंड 3 सेकंड का काम होता है भक्तों। भक्तों को सहाय ना हो तो कौन हो सकता है। तो आशा करता हूँ आपको ये आज की कथा, जैसे वो दोनों का विवाह हो गया और वो अपने संसार करने लगे, और ये कथा आज की आपको कैसे लगी जरूर कमेंट में लिख दीजिएगा। और ऐसे ही कथा सुनने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, साथ में बगल में घंटी का बटन उसे ऑल पर प्रेस करके रखें, ताकि
जब भी कोई कथा इस चैनल पर अपलोड हो, जब भी कोई न्यू भजन अपलोड हो, वो पहले आपको मिल जाए, उसे खोजने की जरूरत ना पड़े। तो आशा करता हूँ आज की ये कथा आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगले नए कथा या भजन के साथ। ओम नमः शिवाय।